guys, how are you all? So I believe all are doing well, guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक कर लेते हैं आप लोगों के पर्सन्स की करंट फीलिंग। राइट, कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और उनकी सिचुएशन क्या है, कि वो अपनी लाइफ में क्या करें उनकी। ठीक है, आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है और आपके लिए फीलिंग्स क्या है, चेक करते हैं। तो गाइस हो जाइए कनेक्ट इस एनर्जी से। और कनेक्ट कैसे होंगे, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने पर्सन को याद कीजिए जिस भी रिलेशन में है अपने, और जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनको याद कीजिए, और अपनी सिचुएशन भी याद कीजिए रिलेशन की, और एंजल से भी कीजिए प्रे अगर कुछ अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं इस रीडिंग में तो। राइट, तो आप लोग ये करिए। और गाइस ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से रिसेप्टिव करके लीजिएगा। एंड टाइमलेस है और एनर्जी बेस्ड है, तो ठीक है। मैं ये रीडिंग सभी के लिए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक जेंडर और जोडियाक को लेकर के नहीं है कि मेल के लिए ही है या फीमेल के लिए है। आप जिस भी जेंडर के या जोडियाक के साइन के कंट्री के आप उस तरीके से लीजिए। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, आप उस तरीके से इस रीडिंग को ठीक है लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के माइंड में इस टाइम पे जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, सोच करके रीडिंग को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। वो अपनी लाइफ में क्या करें, उनकी करंट सिचुएशन क्या है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन। 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप। चलो इधर से ले लेते हैं, दिस एंड दिस। राइट, सब करंट की सिचुएशन की बात करें आपके पर्सन की। गाइस आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ डिलेस चल रहे हैं या एंडिंग्स चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनका वो कर्मा साइकिल है, किसी ना किसी कर्मा साइकिल में है, जिस वजह से उनकी ना लाइफ में डिलेस चल रहे हैं। चाहे वो मनी लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, रिलेशन में हो, वॉटेवर, वहाँ कुछ ना कुछ डिलेज हैं या एंडिंग्स चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनकी लाइफ में ना कर्मा साइकिल में है वो आपके पर्सन, ठीक है, इस टाइम पे। दैट्स वाई आपको आपके पर्सन को डिलेज फेस करने पड़ रहे होंगे या लाइफ में इस टाइम पे एंडिंग्स चल रही हैं, ठीक है, जिससे कि आपके पर्सन, देखिए फाइनेंस को लेकर के भी आपके पर्सन काफ़ी इम्बैलेंस होंगे इस टाइम पे, या ठीक है फाइनेंस पे एफर्ट्स कर रहे होंगे। वो चाहते हैं ये इनफ फाइनेंस, अपने फाइनेंस में इंक्रीमेंट चाह रहे होंगे, ठीक है, या फाइनेंस में कोई लॉस हुए हैं तो उसको भी बैलेंस करना चाह रहे हैं। एंड और उनके साथ कुछ इनजस्टिस रहा है तो वो जस्टिस चाह रहे हैं, और अगर आपके साथ भी उन्होंने इनजस्टिस किया है, ठीक है, इम्बैलेंस किया है रिलेशन में, तो भी वो उस आपके साथ भी जस्टिस और बैलेंस करना चाह रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में भी। वो चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में भी ओवरऑल जस्टिस और बैलेंस हो जाए, उनके करियर लाइफ में, फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं इस टाइम पे वो आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ें करने के लिए कि सब कुछ बैलेंस कर सके अपनी लाइफ में, अपना मनी एरिया, करियर, स्टडी, फैमिली, लव रिलेशन, सब कुछ। और जहाँ जहाँ इनजस्टिस उन्होंने किए हैं वो जस्टिस कर सके, और जहाँ जहाँ उनसे इनजस्टिस हुए हैं, जिसने उनके साथ इनजस्टिस किया है, उनसे उनको जस्टिस मिल सके, जिस ओवरऑल एरियाज में ग्रोथ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ अपॉर्चुनिटीज चाह रहे हैं कि किसी ना किसी, देखिए करियर रिलेटेड या लव रिलेटेड, सोच रहे हैं कम्युनिकेशन, या तो सोच रहे हैं कि उनको रिसीव हो जाए या वो करने की सोच रहे हैं अप्रोच। अगर आप लोग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में या डिस्टेंस में, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, तो आपको भी इस लेकर के वो सोचते हैं, ये ऑफर देने का, ये नई शुरुआत करने का, आपसे ये बात करने का, ठीक है, आपके साथ ये फैमिली बसाने का, और आपके साथ इनजस्टिस किया तो जस्टिस करने का। और करियर में भी वो अपनी करियर लाइफ में भी ये सोच रहे हैं कि कुछ लॉस हो रहे हैं, या ठीक है, तो उसमें बैलेंस कर सके, या कोई और न्यू अपॉर्चुनिटीज करियर में के रिगार्डिंग भी मिल सके, जिससे उनके फाइनेंस रिकवर हो सके, या फाइनेंस में इंक्रीमेंट हो सके, राइट, फाइनेंस में, करियर में। और थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड कार्मिक सिचुएशन वो एंड हो सके, ठीक है, एंड हो सके, या एंडिंग चल रही है, ठीक है, इस वजह से भी काफ़ी आपकी लाइफ में, पर्सन की लाइफ में उथल पुथल है, कर्मा साइकिल की वजह से, कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक रिलेशन की वजह से, राइट, ये चीज़ें। और जब तक वो चीज़ें बैलेंस नहीं होगी ना, कर्मा या कार्मिक साइकिल, कार्मिक रिलेशन आपके एंड रिलीज नहीं होंगे, तब तक आपके पर्सन की लाइफ में ना ये सिचुएशन तो थोड़ी बहुत लगी रहेगी कि उनका इम्बैलेंस रहेगा, करियर लाइफ में भी, स्टडी लाइफ में भी, आपसे भी रिलेशन सही नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर वो किसी और कार्मिक रिलेशन में या साइकिल में है तो उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशन में भी तो आएगा ही, ठीक है, ये चीज़ें। हार्डशिप तो है उनकी लाइफ में, तभी तो उनको स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ रही है, काफ़ी अकेले हैं, मायूस हैं, और ठीक है,
मायूस भी है आपके पर्सन इस टाइम पे, काफ़ी सोचते हैं अपनी मनी को कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करियर करें, कैसे मनी में इंक्रीमेंट होगी, या आपसे रिलेशन अगर ख़राब हो गया तो कैसे ठीक करें, और अपना ओवरऑल एरियाज़ को कैसे ठीक करें, ठीक है, कैसे ये चीज़ें, और इनजस्टिस किया उन्होंने तो कैसे ठीक करें उसमें आपके साथ या लाइफ में, और उनके साथ हुआ है कुछ तो वो उनको कैसे जस्टिस मिले, ये चीज़ें सोचते हैं वो। और अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन सोच रहे हैं रिसीव हो जाए या तो वही करे, ठीक है, आपसे भी अगर आपसे नहीं हो रहा पा रहा तो, या ठीक है ये चीज़ें, या आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं तो, और अपनी करियर लाइफ में भी, ठीक है ये चीज़ें, करियर फाइनेंस को लेकर के भी क्यों खुद से अप्रोच कर ले, या सोच रहे हैं कि उन्होंने अगर कुछ करियर रिगार्डिंग कुछ किया तो वहाँ से उनको कुछ कॉल मैसेजेस कुछ रिसीव हो जाए कहीं से, जहाँ पे भी उन्होंने कुछ फाइनेंस में इन्वेस्ट किया, या फाइनेंस करियर रिलेटेड मनी रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, जॉब रिलेटेड, तो ये चीज़ें चेंज चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, चेंज चाह रहे हैं और इवन चेंज हो भी रहे हैं अभी, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में ये चीज़ें, कार्मिक कर्मा बैलेंस हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, किसी भी कार्मिक साइकिल में थे या रिलेशन में, वो चीज़ें बैलेंस भी हो रही है आपके पर्सन की, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली जब बैलेंस हो जाएगी तो आपके पर्सन में काफ़ी हद तक बहुत आपके पर्सन की लाइफ में चेंज काफ़ी हद तक हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें नहीं रहेंगी, हार्डशिप नहीं रहेगा किसी भी एरियाज़ में, चाहे लव रिलेशन में, चाहे करियर में, फाइनेंस में, आपके रिलेशन में, ठीक है, ये चीज़ें इमोशनल हो रखे हैं काफ़ी इस टाइम पे, थिंकिंग चल रही है उनकी, डोमिनेशन है उनकी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ का, जिस उसको उनको झेलना पड़ रहा है इस टाइम पे, ठीक है, तो उसमें ही वो चाह रहे हैं कि जस्टिस हो जाए और वो चीज़ें एंड हो, या ये चीज़ें हो उनके साथ सही हो, उसकी लाइफ में, उनकी लाइफ में सब कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन एंड हो अब उनकी लाइफ में, और कुछ न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगनिंग हो उनकी लाइफ में, ओवरऑल एरियाज़ में आपसे भी न्यू बिगनिंग हो, आपसे डिलेस डिस्टेंस एंड हो, आपसे हार्डशिप एंड हो रिलेशन में, ठीक है, ये चीज़ें। चलो आपके लिए देख चेक करते हैं एंजल्स, मेरे विवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है करंट में, मेरे विवर्स के पर्सन की, मेरे विवर्स के पर्सन की, मेरे विवर्स को लेकर के क्या फीलिंग है करंट में, क्या फीलिंग्स है एंजल्स, बहुत सारे हैं, चलो ये देखते हैं मेरे विवर्स की क्या फीलिंग्स है एंजल्स करंट में, मेरे विवर्स को लेकर के, मेरे विवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है एंजल्स, दिस एक कार्ड और लेते हैं, मेरे विवर्स के पर्सन की मेरे विवर्स को लेकर के क्या फीलिंग है एंजल्स, क्या फीलिंग्स है मेरे विवर्स के पर्सन की मेरे विवर्स को लेकर के, राइट, देखिए आपके पर्सन ना काफ़ी सोच रहे हैं आपको लेकर के, फ्यूचर प्लानिंग तो चल रही है आपके पर्सन की, और सोच भी रहे हैं, ये आपके रिलेशन में कोई पेनफुल मोमेंट रहे हैं, एंडिंग्स रही है, ब्रेकअप रहा है, सच लड़ाई झगड़ा रहा है, किसी का इंटरफेरेंस रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी काफ़ी सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है कि कैसे उनको सही किया जाए, क्योंकि काफ़ी होपफुल है आपके पर्सन आपको लेकर के, द सन का कार्ड है, ठीक है, काफ़ी होपफुल है आपके पर्सन, इसमें एक हैप्पी चेंज चाह रहे हैं आपके पर्सन, एक चेंज चाह रहे हैं बेटर, और आपसे उनको एक होप ही मिलती है, तो अगर आपके रिलेशन में देखिए कोई भी ऐसी हार्ड सिचुएशन हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई पेनफुल सिचुएशन हुई है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो चाह रहे हैं कि रिन्यूअल हो जाए आपका, ठीक है, आप लोगों का, आप क्योंकि आपके साथ वो फ्यूचर चाह रहे हैं, और फ्यूचर में मैरिज भी करना चाह रहे हैं अगर जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो, ठीक है, इस कनेक्शन में सक्सेस विक्ट्री ही चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में एक लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है, आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कैसे करना है, कैसे करना है ये चीज़ें, ठीक है, राइट टाइम का वेट करें, ठीक है, कि कभी राइट टाइम हो और कभी ये चीज़ें हों, और किस तरीके से करें वो चीज़ें भी सोच रहे हैं, और स्टकनेस को भी कि हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो डिलेज रहे हैं आपके रिलेशन में, या डिलेज है या स्टक है आपका रिलेशन, हैंग्ड है, मूवमेंट नहीं है, तो मूवमेंट करने की भी उसमें सोच रहे हैं कि मूवमेंट हो, अभी डिलेज एंड हो, जैसे मैंने बताया ना उनकी करंट सिचुएशन से कि डिलेज भी है उनकी लाइफ में, तो उसकी वजह से आपके रिलेशन में भी है, ठीक है, स्टकनेस है कार्मिक इश्यूज़ के कारण, कार्मिक सिचुएशन रिलेशंस के कारण उनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं करंट में, ठीक है, कि डिलेज फेस करना पड़ रहा है, इंजस्टिस है, ये चीज़ें उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशन पे भी इम्पैक्ट हुआ है उनका, कि डिलेज आपको भी फेस करने पड़े आपके रिलेशन में, या लड़ाई झगड़ा रहा है, ब्रेकअप्स रहे हैं, सेपरेशन रहा है आपका, कोई या पेनफुल सिचुएशन रही है, आपसी मतभेद रहे हैं, तो वो चीज़ें सोच रहे हैं, और आपके पर्सन ना देखिए अवेकनिंग भी हो रही है कुछ के पर्सन की, जितने भी लोग सोल कनेक्शन में आपके पर्सन की, ठीक है, इस चीज़ों को लेकर के, ये आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोल कनेक्शन में है, ठीक है, आप उनसे
आप उनका सोल कनेक्शन है और आपसे एंडिंग ब्रेकअप नहीं होना चाहिए था, रियूनियन चाह रहे हैं, ये चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है। और डिस्टेंस क्रिएट हो गया था तो उसको अब ओवरकम करने का सोच रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर रहते हैं तो कुछ के पास लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं कि रहते ही लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया मेंटली फिजिकली इमोशनली, या किसी वजह से दूर जाना पड़ा हो किसी और अदर स्टेट कंट्रीज़ में, तो आपकी तरफ लौट करके आना चाह रहे हैं, ठीक है। वर्क या मनी के कारण जिनके पर्सन को अदर कंट्रीज़ में जाना पड़ा था तो वो वापस से अभी आपकी तरफ वापसी की तरफ है, या जिनके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो वो आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल करके भी आना पड़े तो आपके लिए, या देखिए, या डिस्टेंस क्रिएट भी हो गया था किसी तरीके का, जरूर नहीं है कि कुछ सबके पर्सन ही लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हो, तो वह किसी तरह का डिस्टेंस भी क्रिएट हो गया, तो ठीक है उसको चाह रहे हैं वो कि अब डिस्टेंस ना रहे, ठीक है, अब यूनियन हो जाए आप लोगों का, डिलेज ना रहे, ये वेटिंग फेज ना रहे, और फ्यूचर में आपके साथ ही चाह रहे हैं एक हैप्पी रिलेशन, हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी, लॉयलिटी, ठीक है, आपके प्रोवाइडर बनना, विक्ट्री चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, मैरिज चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हो तो, और मैरिड है तो फर्दर चाह रहे हैं। और देखिए कोई थर्ड सिचुएशन है ना, जैसे मैंने बताया, उसको एंड करना चाह रहे हैं क्योंकि वो कार्मिक सिचुएशन है, जिनके पर्सन की लाइफ में थर्ड सिचुएशन एज अ थर्ड पार्टी कोई लव रिलेशन है, या किसी और से मैरिड है, या करियर को लेकर के कोई सिचुएशन है, या किसी का इंटरफेरेंस है, या मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, तो वो कार्मिक सिचुएशन ही है, उसको एंड करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे एंड करें, तभी आपसे ये रिन्यूअल हो सकेगा, ठीक है। ये आपके रिलेशन में ग्रोथ हो सकेगी, सक्सेस मिल सकेगी, ठीक है, ये चीज़ें हो सकेंगी जैसा वो चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करना या इस रिलेशन में ग्रोथ करना फर्दर, मैरिड है तो, और इसमें बैलेंस करना, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, इस कनेक्शन में विक्ट्री, ये चीज़ है। तो काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए, सोचते हुए कि करना कैसे, कब करना है, किस तरीके से करना है, कि कोई सिचुएशन है उसको कैसे एंड करना है या बैलेंस करना है, ठीक है। कार्मिक से है तो रिलेशन उसको कैसे एंड करना है, मनी का इश्यूज़ है या करियर का, फाइनेंस का, या फैमिली इश्यूज़ है तो उसको कैसे बैलेंस करना है, ठीक है, और कैसे उनको आपकी तरफ लौटना है वापस से, या आपको कमिट करना है, या आपके लिए सब कुछ करना है, ये चीज़ें, ठीक है, ये सोच रहे हैं। आपके फीलिंग्स काफ़ी होपफुल है आपको लेकर के, काफ़ी हैप्पीनेस फील होती है, आपसे विक्ट्री लगती है। और जितना भी लोग कोई लड़ाई झगड़ा रहा है ना, या आप लोगों में सेपरेशन ब्रेकअप रहा है, मन मुतराव रहा है, कोई पेनफुल सिचुएशन रही है, तो उस चीज़ को लेकर के काफ़ी वो भी पेन में, या हताश है, निराश है, ये चीज़ें को लेकर के, और कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है उनको, ठीक है, ये चीज़ें कभी कभी ईगोस्टिक, और कभी उनके ईगो आड़े आ जाता है, ये चीज़ें भी उनकी पंगा कर रही है, तो थोड़ी सी हीलिंग भी रिक्वायर्ड है आपके रिलेशन में, आप लोग भी हील कीजिए अगर आप भी इस एनर्जीज में बिट्रेल फील करते हैं कि आपके पर्सन ने आपको बिट्रेल किया, या पेन दिया, या लड़ाई किया, या वट एवर, या कोई और इश्यूज है तो उसको हील कीजिए आप लोग भी ईगो, ठीक है। और उनको लगता है कि आपकी तरफ कम बैक करना, या आपको अप्रोच करना है, ठीक है, ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, अगर स्पेशली आपसे मूव ऑन किया था उन्होंने, या चीट किया था, या ठीक है, ये चीज़ें, ये डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था किसी वजह से, तो क्योंकि आप अपने आप में ये एक काफ़ी कैपेबल पर्सन है, लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन है, लाइमलाइट, आपकी नेम फेम काफ़ी है, काफ़ी चार्मिंग है, सब कुछ है आपके पास, स्टेबिलिटी है, लॉयल है, आप कमिटेड है, एक विक्टोरियस की फॉर्म में रहते हैं हमेशा, ये चीज़ है। चलिए, तो सोच रहे हैं कैसे करना सब कुछ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी सोचे कि उनके गुस्से और ईगो के कारण भी बहुत चीज़ें हुई हैं, लोगों के इंटरफेरेंस के कारण भी, कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन के कारण भी बिगड़ा है, ये चीज़ें भी सोच रहे हैं वो, तो कैसे ठीक करें वो चीज़ें भी, उसका सोल्यूशन भी सोच रहे हैं, ठीक है। और सिचुएशन तो थी जिनकी जेन्युइन मनी प्रॉब्लम, या फैमिली नहीं कन्वेंस हो रही थी जिनकी, या ठीक है, ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं आपके पर्सन के, राइट एंजल्स, आप मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के, इससे करूँ क्या चेक, चलो इससे कर देती हूँ, या इससे कर दूँ, किससे करूँ, इससे कर देती हूँ। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने जा रहे हैं, प्लीज़ अनफोल्ड मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन फॉर माय व्यूवर्स, 3 कार्ड्स एंजल्स, प्लीज 3 कार्ड्स, थ्रू 3 कार्ड्स, नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूवर्स पर्सन फॉर माय व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट मूव क्या होने जा रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ, मेरे व्यूवर्स के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या होगा, एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। चलिए 3 कार्ड हैं, इसे चेक करते हैं। जस्टिस, राइट, जस्टिस,
जैसा मैंने कहा उनकी एनर्जीज में, ठीक है, करंट सिचुएशन की जस्टिस करना चाह रहे हैं आपके साथ भी, और अपने लाइफ में भी जस्टिस चाह रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी भी जस्टिस की है नेक्स्ट सेक्शन में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, एंड द सन का कार्ड है, एंड इधर से जस्टिस का कार्ड है गाइस। सो गाइस आपके पर्सन ना आपके रिलेशन में मोमेंट लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लौट करके, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया था तो लौट करके आना चाह रहे हैं, या रिलेशन में तो आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, मूव लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और इस रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और मैरिज नहीं हुई तो ऑब्वियस आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज का कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और कोई ट्रुथ रिवील करना चाह रहे हैं जो अभी तक, ठीक है, कोई ट्रुथ रिवील करना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ झूठ बोला था, या कोई कोई उनकी जेन्युइन कोई इश्यूज थे, वो चीज़ उन्होंने हाइड की थी, या थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग कुछ अगर जिनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टीज थी वो हाइड किया था, या अपनी फीलिंग्स हाइड की थी, तो वो ट्रुथ चाह रहे हैं कि अब रिवील कर दें आपसे, ठीक है, और आपकी तरफ मूवमेंट लें, इस रिलेशन में बैलेंस करें, ठीक है, न्यू बिगनिंग करें, शुभ आरंभ करें, ठीक है, और कोई ना कोई शुभ ओकेजन हो आपके रिलेशन में, ठीक है, मैरिज नहीं हो तो मैरिज का फर्दर कुछ हो, मैरिज हो रखी है तो, ठीक है, ये डिस्टेंस एंड हो, डिलेज एंड हो आपकी रिलेशंस के, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स एंड हो, अब इसमें एक बेटर चेंजेस हो, बढ़िया टाइम हो, इसमें बैलेंस हो सके, ठीक है, और आपके रिलेशन में विक्ट्री हो सके, जस्टिस हो सके, ठीक है, और कुछ लोगों के पसंद ऑब्वियस मैरिज नहीं है तो शादी भी करेंगे, कुछ के लिए कोर्ट मैरिज का भी प्रपोजल हो सकता है, ठीक है, नहीं तो ये कुछ के लिए देखिए फैमिली से ही हो, फैमिली की रजामंदी सही हो, क्योंकि सन का कार्ड है ऑब्वियस, फैमिली की रजामंदी सही हो, शादी जिनकी नहीं हुई है तो, ठीक है, और जिनका कुछ मैरिड थे और जिनके इश्यूज चल रहे थे कुछ, ठीक है, चाहे जिनके लीगल इश्यूज थे या ऐसे ही कोई नॉर्मल इश्यूज थे, तो उसमें भी चाह रहे हैं कि आपको जस्टिस दे दिया जाए, आपसे शादी कर, ठीक है, आपके रिलेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, वो सब ठीक कर दिया जाए, चाहे आपके रिलेशन में आपकी मैरिज आपसे बैलेंस कर दिया जाए रिलेशन को, ठीक है, इसमें ग्रोथ करें, एक हैप्पी चेंज करें, ये चीज़ें, और डिलेज एंड करें, ऑब्स्टेकल्स एंड करें, इसमें एक बढ़िया टाइम आप स्टार्ट करें आपके लिए, हैप्पीनेस क्रिएट करें, आपको सब चीज़ों से भर दे, लग्जरी से, कंफर्ट से, ठीक है, ये चीज़ें, खुशियों से, अबंडेंस से, और कोई एंडिंग कर्मा साइकिल थी ना उसको एंड करें, जैसा मैंने बताया ना आपके रिलेशन में, अगर जिनके रिलेशन में कोई कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन से इस टाइम पे आपके पर्सन डील करे तो वो कार्मिक सिचुएशन एंड करें, ठीक है, और वो एंड होगी भी, यूनिवर्स की तरफ से भी होगी वो चीज़, आपके पर्सन तो करेंगे ही करेंगे, यूनिवर्स की साइड से भी वो होगा, ठीक है, ये मूवमेंट होना ही होना है आपके रिलेशन में और आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, ये यूनिवर्स का है अनफोल्ड, ठीक है, यूनिवर्स ये चीज़ें मेजरमेंट होकर के ही रहेंगे आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, आपकी रिलेशन में, आपके पर्सन की लाइफ में कार्मा साइकिल एंड होकर के रहेगी, आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी कार्मिक सिचुएशन पर्सन रिलेशन है वो एंड होकर के ही रहेगा, ठीक है, आपका रियूनियन होकर ही रहेगा, आप डेस्टाइंड है, आपके रिलेशन में जस्टिस बैलेंस होकर के ही रहेगा। देखिए दोनों का जस्टिस क्या है, शनिदेव भी जस्टिस इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कर्मों का फल न्याय करना, और ये जस्टिस का कार्ड इटसेल्फ यहाँ पे है, ठीक है, तो जस्टिस होकर के रहेगा आपके रिलेशन में, ठीक है, ये चीज़ें, और आप अभी तक जितने भी एफर्ट्स कर रहे थे उस सब एफर्ट्स का फल आपको ज़रूर से मिलेगा आपके इस रिलेशन में, और आपके रिलेशन में खुशियाँ ज़रूर होगी, हील ज़रूर होगा, हैप्पीनेस ज़रूर होगी, मैरिज चाह रहे थे मैरिज होगा, ये ठीक है, बैलेंस ज़रूर होगा, आपके पर्सन आपकी तरफ लौट करके ज़रूर आएंगे, आपके लिए एक्शन डिसीजन ज़रूर लेंगे, आपसे जस्टिस बैलेंस ज़रूर करेंगे, राइट, ये चीज़ें होनी है, और कर्मा साइकिल ज़रूर से एंड होगी आपके रिलेशन में, कोई भी आपके पर्सन जिस भी कार्मिक साइकिल में थे ना, ठीक है, वो एंड होगी, कार्मिक इश्यूज थे या कोई भी इश्यूज चल रहे थे तो वो एंड हो जाएंगे आपके रिलेशन से, ठीक है, और आपका कनेक्शन ग्रो करेगा स्मूथली अब, राइट, हैप्पीनेस ही होगी इसमें, कुछ ना कुछ बेहतर होगा, कुछ ना कुछ नया होगा इसमें, सब खुशियों से अबंडन से भर जाएगा आपका रिलेशन। इधर भी 10-10 की एनर्जी, 10-10 तो कंप्लीशन तो है, देखिए आपका भी कंप्लीशन हो कि आपके रिलेशन में भी जितने टाइम जिनके लोगों की काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट की साइकिल चल रही थी या सेपरेशन साइकिल्स थी तो वो साइकिल एंड हो जाएगी, अब आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है, रीयूनियन हो जाएगा, न्यू स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, या कोई हार्डशिप चल रहा था, चैलेंजेस पेनफुल सिचुएशन चल रही थी आपके रिलेशन में वो एंड हो जाएगी, ठीक है, और आपका रिलेशन अब हैप्पीनेस भर जाएगी, उसमें अबंडेंस ग्रोथ हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगा, ठीक है, और कोई कार्मिक रिलेशन थे आपके पर्सन की लाइफ में, कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, जिसके कारण आपसे ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है, या कार्मिक इश्यूज में, तो कार्मिक इश्यूज या कार्मिक रिलेशंस आपके पर्सन की लाइफ से एंड हो जाएंगे, ठीक है, और आपका रिलेशन बैलेंस हो जाएगा, राइट, और रिलेशन में है तो कुछ के पर्सन देखिए आपके साथ ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, कुछ के पर्सन तो, ठीक है, कहीं ट्रैवल पे जाएं आपके साथ, और कुछ के पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है, जैसा मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो, या किसी तरीके से भी आपकी तरफ लें, अप्रोच करें आपको, ठीक है,
चलिए एंजल्स की गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके एंजल्स के आपको गाइड और ब्लेस करना चाहेंगे इस रिलेशन को लेकर के। एंड गाइस अगर वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा सा डिलेस हो जाता है तो आप लोग वीडियोस को ज़रूर देख लिया कीजिए चैनल पे, ठीक है। आप लोग चैनल का नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, तो जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप वीडियो देख लिया कीजिएगा चैनल पे, ठीक है। और ना भी किया तो मैं ऑलमोस्ट डेली डालती हूँ वीडियोस को चैनल पे, तो आप लोग चेक कर लिया कीजिए। कभी कभी हो जाता है कि डिलेस हो जाते हैं डालने में, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, फेस्टिवल टाइम है, ठीक है। और फर्दर भी मेरी तो छठ पूजा है हमारे, तो मेरे यहाँ तो होती है, तो उसमें भी थोड़ा वो हो सकता है, तो मेरे वीडियोस में भी उस टाइम पे डिलेस हो डालने में, तो थोड़ा सा वो कीजिएगा, ठीक है। कोऑपरेट कीजिएगा उस टाइम पे चैनल को, या डिलेस हो जाए या ना भी डाल पाऊँ एक आध दिन तो, ठीक है। लेकिन मैं डालती ज़रूर हूँ, तो चाहे वो थोड़ी देर में डालूँ डिलेस हो, ठीक है। तो लेकिन आप चेक कर लिया कीजिए, मैं वीडियोस अपलोड ज़रूर करते हैं, तो आप लोग चेक कर लिया कीजिए, देखा कीजिए वीडियोस को, आप लोगों के लिए तो डाला जाता है, ठीक है। क्योंकि आप फिर मैं डालती हूँ इतनी मेहनत से और आप लोग चेक नहीं करते हो, तो मुझे भी बुरा लगता है गाइस। आप लोग भी देख लिया कीजिए, आप लोगों के लिए हेल्प के लिए तो डाल रही हूँ, ठीक है। तो मुझे भी अपनी मेहनत ना ज़ाया लगती है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना बिजी शेड्यूल में भी, और फिर जब भी उस पर व्यूज़ नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ बताइए, ठीक है। तो आप लोग वीडियोज़ को चेक ज़रूर कर दिया कीजिए, देखा कीजिए वीडियोज़ आपके लिए अपलोड होती हैं, ठीक है। चाहे मैं शॉर्ट वीडियोस डालूँ चाहे लॉन्ग वीडियो डाल मैं ज़रूर देती हूँ गाइस आप लोगों के लिए। बहुत रेयर ऐसा होता है कि नहीं डाल पाऊँ किसी दिन, तो वैसे मेरे वीडियोस, ठीक है, वैसे मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा वीडियोस ही हैं तो वीडियोस तो मैं डालती हूँ, तो और आप लोग भी ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, ज़रा थोड़ी सी तकल्लुफ़ कीजिए सब्सक्राइब के बटन को दबाने में, जिसने भी नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया चैनल को, कनेक्ट होइए चैनल से जुड़िए, ठीक है। आप लोग सभी लोग, ताकि ये चैनल भी ग्रो करे, मेरा डिवाइनली ग्रो चैनल को भी ग्रो करने में ग्रो कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ मैं चैनल पे, ठीक है। चैनल पे तो आप लोगों के लिए कर रही हूँ ना, ऑब्वियस लोगों के लिए कर रही हूँ, अपने लिए तो नहीं करी। अपने लिए तो मैं ऐसे भी कर लूँ रीडिंग, अगर मुझे करनी है, अपने लिए करनी है या मेरे, तो मैं तो ऐसे भी कर लूँ, या किसी की पर्सनल रीडिंग करनी है तो वो वैसे भी हो जाएगी, ठीक है। या मुझे खुद की रीडिंग करनी है तो मुझे चैनल पर अपलोड करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ऐसे भी कर लूँ अपने लिए पर्सनल रीडिंग, इजंट। चलिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है इस रिलेशन के को लेकर के। द साइलेंस, द क्राइस्ट, द रेनबो, द इंट्यूशन एंड द मैनिफेस्टेशंस, वेल डन। इधर से फ्रीडम है, साइलेंस, बी स्टिल, गाइडेंस पहले मैं बता देती हूँ, देन मैं आपको ब्लेसिंग्स बताऊंगी। साइलेंस का कार्ड है, द बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाइज इन द साइलेंस, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं इस रिलेशन के बारे में वो हो रहा, स्टक है, काफ़ी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कम्युनिकेशन आपके रिसीव नहीं हो पा रहा है, काफ़ी डिलेज हैं, तो क्या कीजिए गाइस, आप बिल्कुल साइलेंस हो जाइए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए साइलेंस में, इस रिलेशन के बारे में सोचिए, उस टाइम पे मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली आपका हार्ट जो है, दिल कहते हैं ना, दिल से आपको या इंट्यूशन से आपको वो चीज़ें होने लगेंगी कि आपको क्या करना है या क्या सही है इस रिलेशन के लिए, ये क्या होने वाला है, आपको खुद ब खुद अनफोल्ड होता जाएगा, ठीक है। और ये टैरो वगैरह से भी अनफोल्ड हो जाएगा, टैरो वगैरह आप देखते हैं तो, या किसी तरीके से अगर सिंक्रोनिसिटी जिनको रिसीव होती है उनको सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू भी इस रिलेशन के रिगार्डिंग एंजल्स जीसस क्राइस्ट गाइड कर रहे हैं। देखिए क्राइस्ट का कार्ड है, जीसस क्राइस्ट, द डोर, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है। और आपको एंजल्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एंजल्स से कनेक्ट होने की, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है। एंजल्स से कनेक्ट होइए, अलाइन होइए इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी 11 पोर्टल का टाइम है, एनर्जीज काफ़ी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, तो इसको वो कीजिए, ठीक है। और अपनी मेडिटेशन कीजिए ताकि आप एंजल से अलाइन हो सके इस टाइम पे, ठीक है, ताकि हेवन की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो सके, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट की है, जिन भी गॉड पे बिलीव करते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो सके, उनसे गाइडेंस रिसीव हो सके यूनिवर्स से, ठीक है। रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड, और आपकी लाइफ में या इस रिलेशन में अभी हार्डशिप है ना गाइस, तो ठीक है, हार्डशिप के बाद कहते हैं ना तूफान के बाद क्या होता है, रेनबो भी होता है, तो रेनबो भी होगा आपकी इस रिलेशन में या लाइफ में, अगर लाइफ में भी चल रही है हार्डशिप और इस रिलेशन में भी, तो ठीक है, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, और आपके साथ जितने भी इनजस्टिस हुए हैं, इनजस्टिस ज़रूर से आपके लिए जस्टिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंट्यूशन पे ध्यान देना आपको, लिसन टू योर इंट्यूशन, विजडम, इनर विजडम, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपका दिल, आपकी इंट्यूशन, ठीक है, आप लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना तो वो कम फुलफिल्ड होगी, तो ठीक है, जैसा चाह रहे हैं ना अपना वही मैनिफेस्ट कीजिएगा, ऐसा कुछ सौरों में, ग्रीफ में, पेन में कुछ और मैनिफेस्ट मत कर लीजिएगा, ठीक है, हार्ट ब्रेक में, क्योंकि आप इस टाइम पे 11 पोर्टल है, तो देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग यही है कि एंजल्स ने हेवन का पोर्टल ओपन कर दिया आपके लिए, ठीक है। जीसस क्राइस्ट ने, या जिस भी एंजल्स यूनिवर्स पे गॉड पे बिलीव करते हैं आप, उन गॉड ने आपके लिए हेवन से आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, ठीक है। हेवन के लिए, हेवन का पोर्टल, हेवन का कहते हैं ना गेट, ओपन कर दिया आपके लिए, ठीक है।
जिससे कि आप एंजल से अलाइन हो सकें और एंजल आपकी, ठीक है, मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर सकें। एंजल्स आपकी हर चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं, प्रेयर्स पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रेयर्स कीजिए, मैनिफेस्टेशन कुछ कर रहे हैं तो वो, ठीक है, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और वो एंजल्स आपकी, जीसस क्राइस्ट या जिस भी एंजल्स पे आप बिलीव करते हैं, जिस भी यूनिवर्स गॉड पे, वो आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल कर रहे हैं। और जीसस क्राइस्ट की तो ब्लेसिंग है ही है, ठीक है। तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन इस टाइम पे फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन का ही पोर्टल होता है 1111, तो मैनिफेस्ट जरूर कीजिए और ऐसा कीजिए कि आपके फेवर में हो, ऐसी चीज़ें सोच विचार करके, अपनी इंट्यूशन को ध्यान दे करके, ठीक है। वो चीज़ें देखिए, 516 का कार्ड होता है, ठीक है। 9 और 1 10 हो जाता है ना, 19 नंबर रिड्यूस करो, 1 और 9 को रिड्यूस करो, 10 में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स कंप्लीशन। 6 मतलब विक्ट्री, बैलेंस, जस्टिस, ठीक है, सक्सेस। 3 मीन्स कम्युनिकेशन। 4 मीन्स एंजल का सपोर्ट। ये देखिए एंजल नंबर 4 भी है यहाँ पे, जिनको रिसीव हो रहा है, एंजल्स का सपोर्ट है, फुल ब्लेसिंग्स है, उनकी प्रोटेक्शन है। 2 6 7 हो जाता है, 7 नंबर भी प्रोमिनेंट है, 7 7 7 एंजल्स के ब्लेसिंग्स है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, पार्टनरशिप में से होगी आपकी इस रिलेशन में, अगर चाह रहे थे तो, ठीक है। तो आपको इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और बिल्कुल कोई ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है इस रिलेशन में, लाइफ में, तो साइलेंस में रहिए, साइलेंस हो जाइए, ज़्यादा वो नहीं होना आपको, ठीक है। और ऐसे कुछ भी परिस्थितियाँ हार्ड है इस टाइम पे तो, ठीक है। बिल्कुल कहते हैं ना कि जब भी परिस्थितियाँ हार्ड हो तो खुद शांत हो जाओ, ठीक है। ये भी होना है कि आपको बिल्कुल पीसफुली डील करना है। और आपको क्या करना है, पीसफुली किसी साले ऐसी जगह पे ना जहाँ शांति हो, वहाँ पे बैठ करके पीस हो, वहाँ मेडिटेट भी कीजिए, ठीक है। अपने चाहे घर में हो, चाहे जिस भी आपको जगह पे लगता हो कि हाँ आप कंफर्टेबल हैं, तो वहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मेडिटेट कीजिए। आपकी कोई भी लाइफ की सिचुएशन है उसको रिकॉल की, उस टाइम पे वो सिचुएशन को ध्यान कीजिए, तो आपको खुद पे खुद आपकी इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि एंजल्स आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू भी गाइड कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिए। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। और आपको, ठीक है, आपकी लिमिटेशन, आप जिस भी लिमिटेशन में है ना, एंजल्स वो लिमिटेशन ब्रेक करें आपको, बस आप अलाउ कीजिए, एंजल्स पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आप जिस भी ये स्टकनेस में थे, एंजल्स रिलीज कर देंगे आपकी लाइफ की रिलेशन की स्टकनेस को, उसमें मूवमेंट कर देंगे, फ्लो कर देंगे। या आप जिस भी बिलीव थॉट पैटर्न्स में थे, या कुछ भी था आपकी लाइफ में कुछ ऐसा जिसके कारण आपकी फ्रीडम वो हो रही थी, स्टक हो रही थी, तो एंजल्स आपकी फ्रीडम को, आपको फ्रीडम भी ब्लेस करेंगे, ठीक है। हील कर देंगे आपको, आपकी लाइफ की ऑब्स्टेकल्स को क्लियर कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें जिस भी रूप में थी। आर्कएंजल यूरियल का भी सपोर्ट है आपको, बिकम अ पीस एम्बेसडर, ठीक है। और आपको जैसे मैंने कहा ना, पीसफुली ही डील करना है, चाहे रिलेशन सिचुएशन कितनी भी हार्ड है, हार्डशिप है, ठीक है, पीसफुली ही डील करना है। लोगों से भी सिचुएशन भी हार्ड है तो ज़्यादा वो नहीं कहते ना, हताश, निराश या वो नहीं हो जाना, उग्र नहीं हो जाना, ठीक है। शांत रहना है सिचुएशन में भी, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। और पीस एम्बेसडर भी बनना है आपको, ये सोल मिशन भी हो जाएगा, ठीक है। कि और पीसफुली डील करना है, सबको पीस, ठीक है। कोशिश करना है कि आपको भी ये लोगों को संदेश वो कर सको, कि लोगों को गाइड कर सको कि सबको पीसफुली रहना चाहिए, या पीसफुली टैकल करना चाहिए, ठीक है, सब कुछ। और लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, तो आपको ये लोगों को भी सिखाना चाहिए, ठीक है, सभी को। और आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आर्कएंजल रियोडियल, और वो आपके हार्ट चक्र को भी हील कर देंगे, ठीक है। और आपके क्राउन चक्र वगैरह को भी हील कर रहे हैं। आपकी विश पूरी हो रही है, विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड, ठीक है। तो आपकी विश पूरी हो रही है, तो सोच समझ के विश कीजिएगा क्या चाह रहे हैं आप। मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। कुछ भी कर रहे थे तो, और नहीं कर रहे तो करिए, एंजल्स आपकी वो मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर देंगे, ठीक है। इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी और लाइफ के रिगार्डिंग भी, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो भगवान जी, एंजल्स, यूनिवर्स फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। और आपका हार्ड टाइम अब ओवर हो रहा है, फिनिश हो रहा है। अब आपका ईजी टाइम स्टार्ट हो रहा है, हैप्पी टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बेहतर टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने बढ़िया कर्मा किए हैं, दैट्स वाई एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो जाएगी। और मैनिफेस्ट जितने लोग नहीं कर रहे हैं वो करिए, तो फर्दर वो कंप्लीट हो जाएगी। चाहे इस रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करना है, या फर्दर अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है, तो करिए, वो फुलफिल्ड हो जाएगी। और जितने लोग कर रहे थे वो हो जाएगी, उनकी इस टाइम पे फुलफिल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रस्ट रखिए, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, साइलेंस से डील कीजिए सिचुएशन को, और मेडिटेशन कीजिए साइलेंस में, ठीक है। खुद को हील कीजिए। आपका हार्ड टाइम अब ओवर हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। आपके रिलेशन का भी, आपकी लाइफ का भी हार्ड टाइम ओवर हो रहा है। अब हेवन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, हेवन का सपोर्ट, एंजल्स का सपोर्ट, ठीक है। ये चीज़ है। अब आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेंगे अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, ठीक है। हर एरियाज़ में नए नए पोर्टल ओपन हो रहे हैं आपके लिए। हेवन का डोर जब ओपन होता है तो अपॉर्चुनिटी मीन्स की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ दी जा रही है एंजल्स की तरफ से, कहीं ना कहीं से। करियर एरियाज़ में भी कुछ ना कुछ आपको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लव लाइफ में भी, ठीक है। ये चीज़ है कि अगर आपका डिस्टर्ब था तो आप फिर उसको वर्क कर सकें, ठीक है। ग्रैब करना चाहते हैं तो कर सकें, ये चीज़ है। तो ध्यान दीजिए आप, और आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है तो उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है।
कि आपको करियर वाइज आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है लव लाइफ में, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। आपकी या पर्सन की तरफ से ही कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको ग्रैब कीजिए, राइट। चलिए, तो ये है आपके रीडिंग पर्सन की, आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए एंजल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए, ठीक है गाइस। तो आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट किया है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, एंजल गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस, राइट, कमेंट करके, और वीडियोस को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर देखिए सिचुएशन आपके फेवर में नहीं भी कुछ अनफोल्ड हो रहा, लेकिन अगर ये ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो आप बस लाइक तो कर ही दिया कीजिए कि हाँ ऐसा तो चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, इस टाइम पे या आपके रिलेशन में, ठीक है, ये चीज़ें तो कर ही सकते हैं ना, जिससे मुझे तो वो हो जाएगा कि हाँ ये रीडिंग आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है, या कितनी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रही है, तो फिर फर्दर मेरे को आप लोगों के लिए रीडिंग करने में और ज़्यादा आपके लिए मैं कर पाऊँगी रीडिंग उस हिसाब उस, ठीक है। तो ये कीजिए आप लोग, और जिनको भी ज़रूरत है उन तक भी मेरे चैनल और रीडिंग को शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल पे हैं और रीडिंग्स उनको भी देख सकते हैं आपके लिए, अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है, किसी से पर्टिकुलर अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग। तो गाइस आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस।